हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपका कक्षा 12वीं में पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली कक्षा 12वीं में जिनका पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के रूप में है, उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि वे 12वीं के बाद कौन कौन से कोर्स या कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जान लेते हैं कि यदि हमारा 12वीं में पीसीबी मेन सब्जेक्ट है तो हम उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं या करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपका 12वीं में पीसीबी सब्जेक्ट है तो आप बीएएमएस कर सकते हैं। बीएएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या होता है कि हमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है और सर्जरी होती है मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसके रिलेटेड में कुछ पढ़ाइयाँ करनी होती है, कुछ सीखना होता है, इसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। आप बीएएमएस का कोर्स करने के बाद बीडीएमडी का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप बीएएमएस करते हैं तो उसके बाद आगे की पढ़ाई एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, या फिर आप बीएचएमएस की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप बीएएमएस नहीं करना चाहते तो आप बीएचएमएस की पढ़ाई कर सकते हैं या बीएचएमएस कोर्स कर सकते हैं। बीएचएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है और जो सर्जरी होता है उसके बारे में हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है। यदि आप बीएचएमएस भी नहीं करना चाहते तो फिर आप बीडीएस की पढ़ाई कर सकते हैं या बीडीएस नामक कोर्स कर सकते हैं। बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीडीएस की पढ़ाई करने के बाद आप एमडीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। एमडीएस का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो बीडीएस और एमडीएस की पढ़ाई है इसमें आपको डेंटल सर्जरी से रिलेटेड सारी जानकारी बताई, समझाई और पढ़ाई जाती है। यदि आप यह कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यदि आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं तो एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं। या फिर आप यदि आपका पीसीबी सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट के रूप में तो आप पैरामेडिकल का भी कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल में क्या होता है, पैरामेडिकल में आपको स्कैनिंग, एक्सरे या थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप उस फील्ड में भी जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। या फिर आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। यदि आपका 12th में पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के रूप में है तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। या फिर आप डिप्लोमा इन नर्सिंग के फील्ड में डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे जीएनएम, एएनएम ऐसे जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं आप वे कोर्सेज भी कर सकते हैं। या फिर आप एमएलटी नामक कोर्सेज भी कर सकते हैं। यदि आपका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो आप एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 3-4 कोर्सेस होते हैं, जैसे सीएमएलटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, ये कोर्सेस आप कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है तो। या फिर आप बीएससी बोटेनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ईटीसी से रिलेटेड जो बीएससी होता है जिसमें ये सारे होते हैं आप बीएससी भी कर सकते हैं। यदि आप बीएससी करते हैं तो बीएससी के बाद आप एमएससी, एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। या फिर आप यदि बीएससी करते हैं तो उसके बाद बीएससी बायोटेक, एमटेक बायोटेक का कोर्स भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये सारे कोर्सेस नहीं करना है तो फिर लास्ट में आप बीएससी होम साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज थे दोस्तों जो आप यदि आपका 12th में पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के रूप में है तो आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको इंटरनेट में और भी विस्तार से जानने को मिल जाएगा। यदि आपको इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप और भी जानकारी उनके बारे में ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि जो 12th में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, 12th में जो स्टूडेंट्स होते हैं
यदि उनका पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो उनके पास कोई गाइड करने वाला, उनको सही मार्गदर्शन करने वाला, या उन्हें ये ठीक से पता नहीं होता कि वे 12th के बाद कौन कौन सी पढ़ाई कर पाएँ या कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो की मदद से, इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया कि ये सारे कोर्सेज़ की जानकारी मैं उनके तक पहुंचा पाऊं। यदि आप भी 12th के स्टूडेंट हैं और आपका भी मेन सब्जेक्ट के रूप में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ उपस्थित जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है आप उस कोर्स को कर सकते हैं। या आप स्टूडेंट नहीं हैं और आपके टच में कोई 12th स्टूडेंट है, तो आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि इस वीडियो की माध्यम से, मदद से वे भी अपने लिए सही निर्णय ले पाएँ। यदि उन्हें भी यहाँ उपस्थित कोई कोर्स करना हो तो उससे रिलेटेड वे जानकारी लेकर आगे अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद।